जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा हुआ है कि मात्र 2 घंटे पढ़ करके 90% कैसे पाएँ। कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड हिंदी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं वे इस वीडियो को ज़रूर देखें 90% बोर्ड में अंक पाने के लिए। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारा लिखा हुआ है आपका जितना भी सिलेबस है कक्षा 10वीं का हिंदी का जितना भी सिलेबस है। तो देखिए क्या है कि जितने भी नंबर है हमारा 70 नंबर का सिलेबस है और ये 70 नंबर फिक्स है, हर साल बोर्ड के पेपर में बोर्ड के परीक्षाओं में आते हैं। तो पहला चलते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ पहले पे रस, हास्य रस व करुण रस। तो ये हमारा फिक्स है, प्रत्येक साल पूछे जाते हैं हास्य रस और करुण रस परिभाषा सहित। दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल आते हैं और 2 अंक के आते हैं। फिर सेकंड पे देखिए अलंकार लिखा हुआ आपका। अलंकार में आपका 3 प्रकार के अलंकार होते हैं, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार व उपमा अलंकार होते हैं और उदाहरण सहित लिखे जाते हैं। तीनों में से भी कोई एक परिभाषा हर साल आते हैं 2 नंबर में। ये भी आपका 2 नंबर क्या है, फिक्स है। एक तरह से मैं बता दूं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि पहले से ही सभी विषय का है, मात्र हिंदी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश जितने भी विषय बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें से 70 नंबर में से 45 नंबर का पहले से ही पेपर जो होता है आउट होता है, यानी कि पेपर पहले से ही पता होता है। लेकिन बच्चों का जो IQ लेवल होता है, जो माइंड रहता है, उस लेवल तक नहीं पहुंचा होता है जो कक्षा 10वीं तक के बच्चे होते हैं कि जान सके कि कौन कौन सा क्वेश्चन आउट है। तो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं कि जितने भी ये क्वेश्चन हैं ये सब आउट है पहले से ही। कक्षा हिंदी का पेपर समझिए एक तरह से तो पहले से ही आउट है, यानी कि पहले से पता है बच्चों को कि क्या क्या क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। तो चलिए थर्ड पे चलते हैं हम। छंद में आपका 2 क्वेश्चन आएगा, रोला छंद और सोठा छंद परिभाषा सहित उदाहरण सहित आएगा इसका। तो इसको भी डिफाइन करना होगा, ये भी फिक्स है आपका थर्ड पॉइंट का भी। चौथा पे हम लोग आते हैं। चौथा पे आपका लिखा हुआ उपसर्ग। पे उपसर्ग का मतलब होता है कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा शब्द जो किसी भी वाक्य के पहले जुटे। यहाँ मैं लिख दिया हूँ पहले का मतलब देखिए क्या है। जैसे मान लीजिए परी से हमको नया शब्द बनाना है तो परी से 3 शब्द बन जाएगा, परिवहन, परिवार, इस तरह का 3 शब्द बनाना रहेगा। सौ से बनाना है तो सहपाठी, सहकर्मी, इस तरह का बन जाएगा। 2 नंबर में एकदम फिक्स है, आसान भी है। 3 नंबर आता है उपसर्ग से। फिर 2 नंबर प्रत्यय से आता है। 5वें पॉइंट पे आप लोग आइए, देखिए प्रत्यय लिखा हुआ है। प्रत्यय का मतलब ऐसा शब्द जो किसी वाक्य के अंत में जुटे। जैसे देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए आवट लिखा हुआ तो आवट से हमको शब्द बनाना है तो क्या हो जाएगा, लिखावट, मिलावट, इस तरह का शब्द हमको बनाना रहेगा। जो आवा है तो आवा से हो जाएगा हमारा पहनावा, दिखावा, इस तरह का शब्द हमको बनाना रहेगा। ये भी आपका 2 नंबर फिक्स है। फिर छठवां पे आते हैं हम लोग समास। समास देखिए 4 तरह का होता है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये 4 तरह के समास होते हैं और इसमें समास में क्या होता है, परिभाषा नहीं पूछता है समास का, बस वर्ड दे देगा और कहेगा कि समास विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए कि इसमें कौन सा समास है। तो ये भी आपका 2 अंक का फिक्स है। फिर 7वां पे चलते हैं हम लोग, तत्सम और तद्भव पे। तत्सम तद्भव का भी 2 नंबर में बोर्ड की परीक्षाओं में आता है, पूछा जाता है। तो देखिए क्या है, तत्सम का मतलब आपका हुआ क्या, अच्छा शब्द, और तद्भव का मतलब जो खराब शब्द हो। जैसे देखिए क्या है तद्भव, जैसे मान लीजिए आग है, आग क्या हमारा तद्भव है, तो तद्भव से हमको तत्सम बनाने के लिए आग का क्या बन जाएगा, अग्नि हो जाएगा। फिर देखिए अनाज है, अनाज तद्भव शब्द है, अनाज का तत्सम हमारा अन्न हो जाएगा। इस तरह से 5, 7, 8 को आप लोग याद कर लीजिएगा जो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। इस सभी टॉपिक पे सभी मतलब कि सभी टॉपिकों पे 2 वीडियो मैं बना दूंगा। तो 2 वीडियो में आप लोग सारे परिभाषा और क्या क्या पढ़ना है आपको वो भी मैं बता दूंगा। फिर आगे हम लोग आते हैं पर्यायवाची पे। पर्यायवाची भी 2 अंक का, यानी कि 8-10 पर्यायवाची आप लोग पढ़िएगा, 2 नंबर वो भी आपको मिल जाएगा। संधि है, संधि भी 2 नंबर का आता है, 1-2 परिभाषा याद कर लीजिएगा आप लोग। शब्द रूप और धातु रूप से आपका 4 अंक फिक्स है। शब्द रूप धातु रूप में आपका पूछेगा, जैसे आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लासों में, फल, फलानी, फलाभ्याम, इस तरह का। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन है। फिर उसमें पुरुष आता है, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उसमें ये भी आपका मतलब आसान है, आप लोग पढ़े हुए हैं पहले भी, या 5-7 क्वेश्चन इस पर पढ़ लीजिएगा, वही हर साल आता है। फिर एक खंड काव्य है, खंड काव्य में भी आपको
फिक्स है 3 नंबर का, हर साल आता है। मातृभूमि के लिए लिखना होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं खंड काव्य में, 4-5 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें बस ये मातृभूमि वाला पढ़ना होता है। मातृभूमि में 3 सर्ग होते हैं आपका, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग। तीनों सर्ग में से कोई एक ठो लिखना होता है। प्रथम सर्ग का मतलब संकल्प, द्वितीय सर्ग का संघर्ष और तृतीय सर्ग का बलिदान। संकल्प, संघर्ष और बलिदान से कोई एक क्वेश्चन आपको याद कर लीजिएगा, 7-8 लाइन का, हर साल पूछता है, यानी कि ये भी फिक्स है आपका, हर साल आता है। फिर आते हैं हम निबंध पे, 6 अंक का निबंध है। निबंध भी आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, कहानी की तरह उसको बस समझना है। बस निबंध में यह जानना है कि हमारा कोई भी निबंध किसी भी टॉपिक पे रहेगा तो सबसे पहला हेडिंग हमारा प्रस्तावना रहेगा निबंध में, और दूसरा हेडिंग, लास्ट हेडिंग जो सबसे रहेगा, उपसंहार रहेगा। अब बीच का आप लोग कुछ भी हेडिंग डाल के लिख सकते हैं। फिर आते हैं हम लास्ट में श्लोक। श्लोक संस्कृत में आता है 2 नंबर का, वो भी फिक्स है आपका 2 नंबर श्लोक। 4 लाइन का आता है, 4 लाइन आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर श्लोक का आपका, ये भी फिक्स हो जाएगा। जीवन परिचय है, जीवन परिचय में देखिए गद्य काव्य से भी जीवन परिचय आता है, गद्य संकलन से भी और काव्य संकलन से भी। तो ज़्यादा जीवन परिचय आपको याद नहीं करना है 6 नंबर पाने के लिए, मात्र 3 जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 नंबर वो भी आपका फिक्स हो जाएगा बोर्ड की परीक्षाओं में। तो उसमें से जीवन परिचय में कुछ लेखकों का जीवन परिचय यहाँ लिख दिया हूँ, उनके नाम, तो इनका जीवन परिचय आप लोग बुक से याद कर लीजिएगा। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान और तीसरा है तुलसीदास। तो इन तीनों लोगों का जीवन परिचय आप लोग याद कर लीजिएगा, तो 6 नंबर आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे। फिर आगे हम चलते हैं हिंदी गद्य व पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, यानी कि गद्य व काव्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे देखिए क्या है कि कितने लेखक हैं गद्य के और काव्य के, और कितने उनके रचनाएं हैं, कितने बुक को लिखे हैं। जैसे मान लीजिए कमानी कौन लिखा है, कमानी के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, राहुल सांकृत्यायन है। चिंतामणि के कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। गुनाहों को देवता का कौन है। तो इस तरह के जितने भी रचनाएं हैं उनके लेखकों का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा इसमें 15 पॉइंट में। फिर विधाएं कितनी प्रकार की होती हैं, जीवनी विधा, डायरी विधा, ये सब विधाएं आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें। और युग पढ़ लीजिएगा आप लोग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, छायावादी युग, जितने भी युग हैं आपका सारे युग पढ़ लीजिएगा। तो ये 10 अंक आपके पूरे फिक्स हो जाएंगे। फिर 16 पे हम चलते हैं, गद्य काव्य से व्याख्या से संदर्भ सहित व्याख्या, इसमें से भी 5-7 व्याख्या आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा, आपका 12 अंक फिक्स हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला करके जितने भी बच्चे बोर्ड की परीक्षा देना, जितने भी बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, खास करके हिंदी के पेपर में मात्र 2 घंटे पढ़ना है आपको और 70 में 70 अंक लाना है। हंसते हुए लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरा अंक मिलना ही मिलना है। और मैं इन सभी टॉपिकों पे एक या 2 वीडियो बना दूंगा और उसमें डिफाइन कर दूंगा। यदि आप लोग को नोट्स भी बनाना रहेगा तो वीडियो से प्यूज करके आप लोग करके उससे नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप लोगों के बीच इससे भी अच्छा वीडियो मैं लेकर के आऊँ और आप लोगों का विकास हो, तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।